मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के साथ भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की किसी भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। अगर सरल भाषा में कहें तो अब भारत के पड़ोसी देशों चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश के कंपनियों को भारतीय कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी होगी। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि दुनिया भर में अपनी चालाकियों के लिए प्रसिद्ध चीन के बैंक ने एचडीएफसी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 1% से अधिक कर ली थी। और फिर सबके जहन में एक सवाल उठने लगा कि कहीं चीन कोरोना वायरस के बाद कमजोर हुए भारतीय अर्थव्यवस्था का फायदा तो नहीं उठाना चाह रहा। मोदी सरकार का यह फैसला बेहद अहम है और सरकार की तरफ से यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न नाजुक परिस्थितियों का फायदा उठाकर विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण ना कर सके। डीपीआईआईटी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की कोई कंपनी या नागरिक सरकार से अनुमति के बाद ही निवेश कर सकता है। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से भारतीय कंपनियों का अवसरवादी तरीके से टेकओवर या अधिग्रहण को रोकने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई से जुड़ी नीतियों की समीक्षा के बाद यह फैसला किया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों का मानना है कि कोरोना वायरस चीन की साजिश है। इस बात को तब और बल मिल जाता है जब चीनी कंपनियां कोरोना वायरस के कारण कमजोर हो चुके दूसरे देशों की कंपनियों में निवेश लेकर आती है। इसी आशंका को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने चीनी कंपनियों के निवेश को पूरी तरह से अभी रोका हुआ है। इसके साथ ही दुनिया के कई देश चीन के खिलाफ लामबंद भी हो रहे हैं। अब भारत सरकार भी चीन के इस चाल को रोकने के लिए एफडीआई में निवेश की नीति में बदलाव लेकर आई है। उम्मीद किया जाना चाहिए इससे चीन का चाल कामयाब नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।